उसका चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम आपके हजूरी में आते हैं, हम आपके करीब आते हैं प्रभु। हमें ना छोड़िए ना त्यागिए प्रभु, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगाइए ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। इस योग बनाइए प्रभु। आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्य 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 कहते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु, अति करुणामयी हैं। आपने परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या कुछ न किया प्रभु। आप मिस्र जैसे देश में 10-10 विपत्ति डाली और एक ऐसी विपत्ति डाली जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। लाल समुद्र का 2 भाग किया, मिस्र किया और मिस्रियों को दफन कर दिया परमेश्वर। इससे विपत्ति बड़ी मिस्र के लिए कुछ नहीं था। हे पिता, हम धन्यवाद 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 देते हैं कि आपने इजराइलियों को उस सूखी मिट्टी से बाहर निकाला। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्हें तू 40 साल तक खाना खिलाया, बिना मेहनत के, बिना काम के प्रभु उनका पेट भरता रहा। हम धन्यवाद देते हैं यरीहो जैसे शहर पनाह को आपके जय जयकार से गिर गई। आज जब हम आपके नाम की जय जयकार करें, महिमा करें प्रभु, हमारे जीवन से हर एक बॉन्डेज, हर एक दीवार गिरे परमेश्वर, और हम आपके नाम में बढ़ते जाएं, पवित्रताई और खराई में चलते जाए। इस योग बनाइए प्रभु ताकि हम आपकी नीच प्रजा कहलाएं और आपकी इच्छा के अनुसार जी सके, चल सके, उठ बैठ सके। इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पर पिता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। ओ महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान महान महान
महान महान है जैसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर आएगा सिपा तुझने वो। जिसने देखा यीशु तेरी ओर आएगा सिपा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात कहें, चारों तरफ बदनाम करें। लोग जो झूठी बात कहें, चारों तरफ बदनाम करें। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो सही। तेरे मसीह के पीछे चलूं, तेरे मसीह के पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं। मुझको अपनी ज्योति दिखा, इच्छा में अपनी मुझको करा। मुझको अपनी ज्योति दिखा, इच्छा में अपनी मुझको करा। नाम तेरा मैं लेता रहूं, नाम तेरा मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं,
नाम मसीह का मैं लेता रहूं। आइए हम अपने प्रभु के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो भी हमसे गलती हुआ है उसके लिए मैं क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। आज का एक एक वचन प्रभु आपकी भेद से भरा हुआ वचन हो और आपके बेटे बेटियों के जीवन में और हमारे जीवन में वो काम करे। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अब्बा पिता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29, पद संख्या 18, पेज नंबर है पुराना विधान 959 पेज। आइए हम वचन में जाएंगे। 29 का 18 में पढ़ूंगा आपके लिए। नबियों के अभाव में जनता आत्म संयम खो बैठती है, किंतु संहिता का पालन करने वाले को सुख शांति मिलती है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है हम ध्यान देंगे। 29 का 18 प्रभु का वचन कहता है, नबियों के अभाव से। अभाव का मतलब होता है कमी, है ना। अभाव का मतलब कमी, नबियों की कमी के कारण। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? नबियों के अभाव में जनता आत्म संयम खो बैठती है। इसका मतलब नबियों की कमी के कारण कलीसिया में आत्म संयम खो के क्या कर रहा है? कलीसिया इधर उधर भटकना शुरू, इसके उसके पास जाना शुरू। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का रास्ता बताने वाला, मार्ग बताने वाला कोई नहीं दिख रहा हमको। हाँ, उनके जीवन को, उनके रास्ते को, उनके मार्ग को, उनके भविष्य को, उनके परिवार के आगवत को कोई बताने वाला नहीं बचा। उसीलिए वो क्या कर रहे हैं? अब ऐसे व्यक्ति को भावी करने वाले का मतलब समझ रहे हैं? वो गैर जातियों में एक आत्मा होती है भावी करने वाली, और वो भावी कहने वाली आत्मा जो है कहीं भी घुस जाती है और इसके बाद वो भविष्यवाणी करवाती है। तो लोग जब प्रभु के नबियों से मुलाकात नहीं कर पाते तो क्या कहते हैं? भावी कहने वालों के पास जाते नहीं जाते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे। साउल जब राजा था तो सैमुएल जब नबी मर गए थे तो साउल उस समय नबी नहीं पा रहा था, किसके पास जा रहा था पूछने के लिए? एक ओछी स्त्री के पास, जो भावी कहने वाली आत्मा से परिपूर्ण थी, जो जादू टोना करती थी। ओछी स्त्री, जादू टोना करने वाली। ठीक, साउल गया था। जब वो निकाला था अपने राज से सबको, तो वो अच्छी स्त्री, वो जादू टोना करने वाली स्त्री जो है छुपी हुई थी। जब उसके पास पहुंचा तो बोलता है, सैमुएल को बुला। तो बोलती है, तू तो मेरे ऊपर बहुत विपत्ति डाला, तू मेरे साथ झूठ बोला है, तू तो राजा साउल है। बोलता हाँ मैं हूं, लेकिन तू नहीं मरेगी, मैं कह रहा हूं तुझसे, तू नहीं मरेगी। बस मेरे लिए सैमुएल नबी को क्या कर, बुला ला पाताल लोक से। ठीक है। तो सैमुएल नबी कहां थे वो उस समय? अधोलोक में। नरक में नहीं थे वो, अधोलोक में थे। अधोलोक और नरक दोनों अलग अलग जगह है। नरक में जाने के बाद सेवा समाप्त होती है। अधोलोक में परमेश्वर का एक आशा होता है कि वो क्या करेगा, उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग और नरक तय करेगा। तो अधोलोक में था वो। यीशु मसीह मरने के बाद कहाँ गए थे? अधोलोक गए थे। 3 दिन 3 रात कहाँ रहे? अधोलोक थे। जिसको समझ में ना आ रहा हो समझा दे रहा हूं मैं। क्योंकि जब मरियम गई थी उसके पास, उसको उसके चरणों में लिपटने, तो क्या बोला था यीशु? मुझे मत छूना, मैं पिता के पास अभी तक नहीं गया हूं। बोला था कि नहीं? हाँ। तो 3 दिन 3 रात कहाँ थे वो? अधोलोक में थे। क्या कर रहे थे? मौत की कुंजी अपने हाथ में ले रहे थे, क्योंकि उस समय मौत की कुंजी शैतान के हाथ में था। जिसको चाहे जब चाहे वो मार सकता था। लेकिन यीशु मसीह जब मौत की कुंजी अपने हाथ में लिए, तब यीशु मसीह जिसको चाहते हैं जीवित भी कर देते, चाहे भले क्यों ना मुर्दा हो। तब हम बहुत सी गवाहियां सुनते हैं कि यीशु के नाम पे मुर्दा जी गया, मुर्दा जी गया, मुर्दा जी गया। बीमार मरने वाला था, चंगा हो गया। मरने वाला डॉक्टर जवाब दे दिया था, मौत उसको लपेट ली थी, लेकिन प्रभु जिला दिया। ये सारी चीजें क्यों होने लगी? क्योंकि वो हमारा विषय नहीं, जब वो विषय आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। हमारा विषय कुछ और है। हमारा विषय यह है
कि नबियों के कमी के कारण जनता तितर बितर हो जा रही है। उस समय राजा होके साउल नबी के साथ रह के साउल तितर बितर हो गया और चला कहा गया एक जादू टोना करने वाली स्त्री के पास। हाँ, आज भी हमारे इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, अगर सही अगुआ नहीं मिल रहा है, अपने जीवन को संभालने बचाने के चलते सोचते हैं हम बचा लेंगे, वो प्रभु से पूछना भला नहीं समझ रहे हैं। एक व्यक्ति खोज रहे हैं आज भी, जिस तरह राजा इजरायली राजा खोज रहे थे कि परमेश्वर तू हम पर राज नहीं करेगा, एक राजा खोज दे। कौन राजा मिला उनको? साउल। अब क्या किया? पूरी कलीसिया को तबाह कर दिया, पूरे इजरायलियों को बर्बाद कर दिया वही राजा। आज भी हमारे इजरायली अपने लोगों के, अपने प्रभु के जनों के पास अपने सिस्टर फादर से सलाह नहीं लेना जरूरी समझते। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे पश्चाताप करो। हम तो रोज पश्चाताप करते हैं। अच्छा, जिस दिन तुम सही पश्चाताप करो और तुम्हारे जीवन से पाप खत्म हो जाए, तुम्हारे मुंह से निकले परमेश्वर करे ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जीवित परमेश्वर है और तुम जीवित हो तो जीवित जीवित जब मिलते हैं तो एक नई सृष्टि होती है। अगर तुम जीवित हो और परमेश्वर जीवित तो है ही, अगर दोनों जीवित मिल गए तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नई सृष्टि करेगी। आमीन। ये बात समझना होगा गहराई से, क्योंकि सिस्टर फादर आपसे ज्यादा ज्ञान लेके बैठे हैं तब वो फादर बने हैं, आपसे ज्यादा बाइबल का कोर्स किए हैं तब वो फादर बने हैं, तो उनके जीवन में सब परिपूर्ण है। तुम बताओ तुम्हारे जीवन में है क्या? नहीं ना, नहीं है तो उनसे सलाह लो, उनसे पूछो। अगर वो नहीं बताते हैं तो प्रभु के लोगों से पूछो। लेकिन आज हम सही डायरेक्शन नहीं पाने के कारण क्या कर रहे हैं, कोई नहीं बताता। कोई, अरे तुम भविष्य जानने की जरूरत क्या है भाई आपको? हाँ, आप भविष्य जान के क्या कर लोगे मुझे बताओ जरा। जीना तो आपको अपनी मर्जी से है। आप जितने, मैं आप सबको एक मूल बात बताने जा रहा हूं, एकदम गहराई से गहराई बात। अगर आप, मैं स्लोली बोल के बता रहा हूं, ये मत बोलिएगा कि हम नहीं सुन पाए थे। अगर आप अपना फ्यूचर उज्जवल देखना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य, ब्राइट लाइफ पूरी रीति से, तो आप वचन के अनुसार जीना सीख लो। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, पाप मत करो, बुराई मत करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, निंदा मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, पर स्त्री गमन ना करो, दूसरे धन पे लालच मत करो, माता पिता का आदर करो, अपने परमेश्वर, अपने ही सिर्फ परमेश्वर का आदर करो, उसके दिन को पवित्र रखो। जितनी बातें 10 आज्ञाओं से जुड़ी हुई हैं, बस आप नियम का पालन करते जाओ। देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या बदल देगा। आपको भविष्य की चिंता फिर नहीं करनी कि आपके भविष्य में क्या है क्या नहीं, कौन हमें दर्शी मिले, कौन भविष्यवक्ता नबी मिले कि हमारे लिए बताए। आप खुद के लिए भविष्यवक्ता बन जाओगे, खुद के लिए। उस दिन के बाद, जिस दिन से आप सही चाल चलने लगे, भविष्य जाने की जरूरत नहीं। आप बुरी चाल चलो, भविष्य डमाडोल है। आप सही चाल चलो, भविष्य ब्राइट है। इसीलिए याद रखिएगा, भविष्यवाणी तब सही उतरती है जब आपका जीवन सही होता है। भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करता है तो क्या कहता है? बेटी तुझ में कुछ कमी है, उस कमी को तू सीधा कर, परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोला। अरे रास्ता तो ऑलरेडी खोलेगा वो, तू तो सीधी हो जा। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करे ना करे, तू वचन के अनुसार चल, तो तू खुद के लिए भविष्यवक्ता है। क्या प्रभु ने किसी विशेष पर्सन को बोला क्या कि वो भविष्यवाणी करे तो तू भविष्यवक्ता मानना, उसको अपने ऊपर भविष्यवाणी मानना? वो सुक्ति 1 कुरिन्थी 14:3 में कहता है, मैं तो चाहता हूं तुम भविष्यवाणी करो ताकि कलीसिया को उन्नति हो। अपरिचित भाषा जो बोलता है वो क्या करता है? अपनी चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सांसारिक हो, सब तरह से अपनी उन्नति करता है। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरों को करता है। तो दूसरों को भविष्यवाणी जब होती है तो भविष्यवाणी एक काम और करती है कि लोगों की मेंटेलिटी को, उसकी मानसिकता को चेंज करती है और वो परमेश्वर की ओर खींचा चला जाता है कि हाँ हम इस चीज को सुधारेंगे। इसलिए भविष्यवाणी जरूरी होती है। हाँ, अब भविष्यवाणी जरूरी होती है और आप चाहोगे भविष्यवाणी हो गई, सब कुछ आप और मुहिम पर भविष्यवाणी हो गई, अब सब सही हो जाएगा। नो, आपको उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। जो कहा गया वो करो, जो गलत है उसको सुधारो, जो ठीक नहीं चल रहा उसको ठीक करो, जो आप में गड़बड़ियां उसको सही करो, जो मेल मिलाप नहीं उसको दूर करो, तुरंत मेल मिलाप करो, ताकि परमेश्वर क्या करे? वो आपके रास्ते बनाता जाए, भविष्यवाणियों को पूरा करता जाए। आज हम देखते हैं, क्या देखते हैं? नबियों की कमी, भविष्यवक्ताओं की कमी। हाँ, और जो आपके पास खड़े हैं उनकी कदर नहीं। आज मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कहता है
तू आज संदेश डालना तो एक बात जरूर कहना कि तुम अपने फादर अपने सिस्टर की इज्जत नहीं कर रहे हो। कलीसिया चर्च अपने फादर और सिस्टर की इज्जत नहीं कर रहा है, गैर पर्सन की इज्जत तुम बहुत करते हो। एक गैर व्यक्ति अब आता है तो तुम्हारे चर्च में तो उसकी खूब इज्जत करते हो, जो एक दिन के लिए आता है, जो तो सदा तुम्हारी सेवा कर रहा है, लगातार हर हफ्ता में एक दिन आपको मिल रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है आपको। हाँ, जब तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे, याद रखना जो तुम्हारे साथ बना रहता है तुम्हें कुछ तो सिखा रहा है, कुछ तो अपने तरफ से अपने तरीके से बता रहा है। अगर तुम उसे इज्जत नहीं दे पा रहे हो, याद रखना खुदा तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम उस कमजोर व्यक्ति, तुम्हारी नजर में वो कमजोर ही ना है तो दूसरे का इज्जत कर रहे हो ना। अगर कमजोर ना होता दूसरे को बुलाते क्या अपने पास? नहीं। दूसरे की मीटिंग में जाते क्या? नहीं। हमारा फादर ही हमारे लिए काफी है। अगर तुम्हारी नजर में बहुत कमजोर हो गया, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या शिक्षा दूं, इज्जत तो कर लो, मात्र इतना ही कर लो, उसकी इज्जत कर लो। वो तुम्हारे सामने मिले तो दिखावटी वाला स्माइल मत दिखाओ उसको, दिखावटी वाला नम्र मत बनो। सच में तुम्हारे जीवन, तुम्हारा स्वभाव हम्बल हो जाए, नम्र हो जाए, तुम्हारे हाथ दोनों जुड़ जाए उसके सामने, तुम्हारे हाथ या तो पीछे हो जाए जुड़ के या तो आगे हो जाए जुड़ के, तुम्हारी कमर जो है, पीठ जो है झुक जाए थोड़ी सी। परमेश्वर का अभिषेक है, उसको इज्जत कर लो थोड़ा सा, क्या पता उसके ऊपर का जो अभिषेक है तुम पर आ जाए। आमीन। कैसे? जब साउल राजा होने लायक नहीं रह गया, उसका अभिषेक छीन लिया परमेश्वर। किसको दिया? एक बकरी भेड़ चराने वाले दाऊद को दिया कि नहीं दिया? क्या कर रहा था वो बच्चा? कुछ नहीं कर रहा था। क्या जानता था? कुछ नहीं। अभिषेक हो गया 16 साल के लड़का का। हाँ, यही कारण है कि अभिषिक्तों का इज्जत करना है। कैसा फादर है, कैसे सिस्टर है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके मुताबिक वो नहीं चलेंगे, आपका काम है प्रार्थना करना। परमेश्वर क्या करेगा? सब कुछ बदल देगा। साउल एक दिन में बदल गया था राजा? अपनी मृत्यु तक राजा रहा। जब वो मर गया तब दाऊद को एंट्री मिली। हाँ, तो आपकी दुआएं क्या हैं कि अगर आपकी कलीसिया में एक सही पर्सन की जरूरत है तो आप क्या करें? जो के बैठे रहें, हाँ, कि प्रभु करेगा ना जो करना होगा? नहीं, दुआओं की जरूरत है। सही व्यक्ति मेरे जीवन में आए, सही व्यक्ति हमारे कलीसिया में आए, सही व्यक्ति हमारा अगुआ हो। प्रभु हमारे अगुआ को तो बुद्धि दे। हमारा अगुआ भी तो वही ज्ञान सीखा है ना जो सारे लोग सीखे हैं, वही बाइबल से तो बुद्धि पाया होगा ना जो अगला पाया है। तो प्रभु इसकी बुद्धि अब तो खोल, जिस तरह तूने राजा सुलेमान की बुद्धि खोला और दक्षिण देश की रानी तक आई थी उसका वचन सुनने। तो प्रभु तेरे इस भवन में जो तेरा दास है उसका बुद्धि खोल, ताकि दूर दूर से लोग इसका वचन सुनने आए। हमें क्यों जरूरत पड़े कहीं और भटकने की? हम क्यों पैसे लगा लगा कहीं और जाएं? अपने पैसे, अपने कमाई का अंश, अपना दशमांश, अपना भेंट, अपने उठाने वाला भेंट सब हम इसी भवन में दें, हम ब्लेसिंग पाएं। आमीन। हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब आशीष का कारण बने। हाँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में पैसे की कमी ना आने पाए। हाँ, क्यों हम भटके इधर उधर? पूरी जिंदगी हम इस चर्च से हम सीख रहे हैं, हम जाते कहीं और दान देने। हाँ, ये चीजें हमें परमेश्वर के सामने रखनी है। परमेश्वर देखिएगा क्या ना बदल दे। एक थॉमस के चलते पूरा भारत बदल गया, भूलिएगा नहीं। हम सब थॉमस हैं। जिस दिन हम घुटनों पे आते हैं ना, भारत बदलता है, हमारा घर बदलता है, परिवार बदलता है, कलीसिया बदलती है, सब नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, नबियों के अभाव में जनता आत्मसंयम खो बैठी है। उनका विश्वास खत्म हो गया, आत्मसंयम खत्म हो गया कि अब तो कोई बचा नहीं हमारे लिए प्रार्थना करने। तो तुम क्या करोगे? नशा खा के सोओगे खाली? रात दिन खाली सुताई और काम, खाना पीना, सुताई, काम, खाना पीना, सुताई और काम, खाना पीना खत्म ही नहीं हो रहा है। और तुम्हारे लिए छुमंतर हो जाए यीशु मसीह की तरफ से? नहीं, कोई आएगा सर पे हाथ रख देगा, उसको चढ़ा लो अपने सर के ऊपर, कुछ नहीं होने वाला। बैठ जाओ, बोल दो बाहुबली बन जा, अपना सार, अपना पैर कटप्पा जैसे सर पे रख दो बस, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर है वो पिक्चर वाला सिस्टम नहीं है। परमेश्वर है परमेश्वर। आत्मसंयम बनाए रखो। परमेश्वर आज नहीं तो कल, उसके कोड़े खाने से लिखा है मैं चंगी हो जाऊंगी तो मैं होऊंगी, उसके लहू बहाने से मेरे पाप धोए गए हैं तो मैं जरूर पापों को छोड़ूंगी और मैं आजाद होंगी। और जिस दिन आजाद होंगी, सारी बीमारी, सारी गरीबी, सारी लाचारी, सारी तकलीफें, वो सारे कर्म जो मेरे घर में सही नहीं हो रहे, सही होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले बदलना मुझे। आमीन। इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान देते हुए हमें चलना है। लेकिन आत्मसंयम हम खोते जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आज हमारे बीच में भविष्यवक्ताओं की कमी है। तो भविष्यवक्ताओं को क्या करोगे? सबसे बड़ी भविष्यवाणी की पुस्तक तो तुम्हारे हाथ में है यार। तुम्हारे जन्म से मरण तक की बात परमेश्वर कहता है। वो कहता है कि अनादि काल से मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे जन्म से पहले वो तुम्हें जानता है। अब कितनी भविष्यवाणी चाहिए तुमको? तुम्हारे भूत से भूत काल तक को वो जान रहा है कि तुम क्या होगे कितने सालों बाद। तुम्हारे लिए अनंत काल क्यों? परमेश्वर से पूछा ना प्रभु, या अनंत काल मतलब ऐसे समय की तू बात कर रहा है जिसका हमें लेखा नहीं है। बता तो तू तेरी नजर में इतना पहले की बात तू करता है, इतने पहले तो हम लोग को कैसे जानता था? अरे तेरी नजर में एक दिन 1000 साल बराबर हो गया। तो मैं बोलूंगा कि मेरे इस राज्य में, इस देश में जहां मैं रहता हूं, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, तुम 7 दिन के कहानी में हो। बस 1 2 दिन 3 4 5 6, 7वें दिन विश्राम कर लिया मैं। 6वें दिन मनुष्य को बनाया। सब कुछ बनाने के बाद मैंने कहा सब अच्छा है। कुछ बोला क्या खराब है? सब अच्छा है। हाँ, और मैं विश्राम किया। 7 दिन 7000 साल बराबर। 7000 अभी पूरा नहीं है। जिस दिन पूरेगा मैं दुनिया खत्म करूंगा, फिर दुनिया विश्राम करेगी मेरे साथ विश्राम स्थान में। हाँ, जब मैं अपने बेटा को धरती पर भेजा उस दिन से पहले ही मैं काम चालू कर दिया था। सबका व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया था। वो कब की बात है? जिस दिन आदम पाप किया था उसी दिन से व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया था। हाँ, पहला आदम आया, पाप लेके आया। पहला आदम आया, वो बचपन नहीं देखा। हाँ, दूसरा आदम आया, वो अपना बुढ़ापा नहीं देखा। वो यीशु मसीह है। बचपन इसलिए देखा, इसलिए जाना कि तुम उसे देखो और कहो मत कि तो जवानी में आया। बचपन का हाल कहा जाने के, कैसी गरीबी कैसी लाचारी। उसका बाप बेहाई था, बुढ़िया बनाई। उसका बाप लकड़ी का काम करता था। वो बचपन से पैदा होकर बचपन से जवान हुआ है उसी घर में, अपने माता पिता के अधीन रह के। तो ज्ञान मत देंगे फालतू का, है ना? जो प्रभु था, क्या प्रभु आपको नहीं बताया क्या? जो बात मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बाइबल में लिखवा दे रहा हूँ यूहान से। हाँ, कि कैसे जीना, कैसे चलना, माता पिता के अधीन रहना, जो कहे वो करना। इसलिए अपनी बुद्धि लगा के आप प्रभु से लड़ झगड़ नहीं सकते, सीधी बात है। तो आपको भविष्यवाणी करना है या भविष्य जानना है अपने विषय में, तो आप बाइबल पढ़िए। तो प्रभु एक बात बताइए, तो सबसे पहले आप जब हमको जानते थे, सृष्टि बच्चा कहता है मैं दुनिया बनाने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ, उससे भी पहले तुम थे। सृष्टि की रचना से पहले तुम्हें मैं जानता हूँ। सृष्टि जब बनी नहीं तो तुम हमको कैसे जानता भाई? पहला तो आदम आया, उसके बाद हम सब आए। हाँ, अरे मूर्खो, तुम्हारी नजर में ये 1 महीना 1000 लाख साल हो गए होंगे। प्रभु की नजर में तो 1000 साल 1 दिन के बराबर है। अब आप सोचिए कि 365 दिन के बारे में आपको याद नहीं होगा क्या? 1 साल पहले हम लोग ईस्टर में क्या किए थे? 1 साल पहले हम लोग एक संडे को क्या किए थे? याद होता है ना? प्रभु को तो आपसे लाख गुना माइंड है, वो तो आपको दिमाग दिया है। तो क्या वो अपने 365 को भूल जाएगा क्या? कि क्या इंसान बनाया तब प्रभु की वजूद हुई, सृष्टि रचा तब प्रभु का वजूद हुआ। भूलना नहीं, वो प्रभु है, वो सदा एक जैसा था। वो कब आया कोई नहीं जानता। वो शून्य से पहले था, जब कुछ नहीं था तब वो था। तो आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने लाखों करोड़ों साल पहले वो परमेश्वर था। तो आप इसका हिसाब मत लगाओ कि आपको कब से जानता है। आपके नजरों में लाखों साल हुआ होगा, उसके नजर में कुछ महीने हुए होंगे। कुछ महीनों की बातें हम अच्छे से जानते हैं। तो हमारा परमेश्वर तो सब कुछ बनाया हो, कैसे नहीं जानेगा? हाँ, इसलिए आप उससे ज्ञानी नहीं हो सकते। अपना बुद्धि मत लगाओ, वो आपको जानता है। जब वो आपको जानता है तो आपके भूत को जानता है, तो भविष्य को भी तय कर सकता है। जब भूत भविष्य तय करने वाला हमारा परमेश्वर है, किसी और का नहीं, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए भली अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं करेगा हमारे लिए? आमीन। हम इसी वचन में टक गए हैं, अभी खत्म नहीं हो रहा है। नबियों के अभाव में जनता आत्मसंयम खो बैठती है, किंतु संहिता का पालन करने वाले संहिता के पालन करने वालों को सुख शांति मिलती है। पालन हम कैसे करते हैं? संहिता का पालन हम किस विषय में देख रहे हैं? आंख के विषय में। हमारा कल से संदेश चल रहा है आंख के विषय में, देखने के विषय में। संहिता हम बिना देखे पढ़ लेते हैं नहीं, और उसका पालन हम कर सकते हैं बिना देखे। तो संहिता का पालन हम देख के करते हैं। हम संहिता आज बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं, तब तो पढ़ रहे हैं ना। अगर हम देख के पढ़ रहे हैं तो हमें इसका मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ने के बाद हमारी बुद्धि और कान में घुस रहा है, तब वो काम कर रही है, क्रिया कर रही है। एक तरह से अपना महत्व बता रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बाइबल, है ना। तो हम जब देखते हैं तभी तो हम संहिता का पढ़ पाते हैं और पालन करना सीखते हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है, किंतु संहिता का पालन करने वालों को सुख शांति मिलती है। एक ऐसी सुख शांति भाई, अरे संसार की सुख तो मिलेंगे ही, तुम्हें स्वर्ग के सुख मिलेंगे।
प्रभु कहता है तुम मेरे राज और धार्मिकता की सबसे पहले खोज करो। सबसे पहले किसकी खोज करो? मेरे राज और धार्मिकता की। फिर दुनिया की सारी चीजें तो अरे वो बड़ी बात नहीं है, मेरे राज धार्मिकता की खोज में वो बड़ी बात है, क्योंकि यही चीज नहीं कर पा रहे हैं लोग। मेरे राज और धार्मिकता की बात आती है तो उनका हाय घर, हाय पैसा, हाय नौकरी, हाय बच्चा, हाय बेटी, हाय पत्नी, हाय पति, हाय ससुर, हाय सास, हाय देवरानी, हाय जेठानी, हाय ननद, हाय भौजाई में चला जा रहा है। हाय प्रॉपर्टी, हाय नौकरी, हाय सोना, हाय गहना चला जा रहा है, लेकिन राज और धार्मिकता नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है ये जितने हाय के कारण है वो तो यूं ही मिल जाएंगे, बस तुम सबसे पहले मेरे राज और धार्मिकता की खोज में लग जाओ। वो कैसे होगा? संहिता क्यों पालन करने से, संहिता के अनुसार चलने से, उठने से, बैठने से, उसके अनुसार जीने से, और इस वचन को पढ़ने से। और वचन कैसे पढ़ेंगे? मुंह से। तो पढ़ तो लेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे क्या? तो अब हमारी आंखें किस पर लगी होनी चाहिए? प्रभु के राज और धार्मिकता पे। किस पे लगी रहनी चाहिए? उसके वचनों पे। किस पे लगी रहनी चाहिए? स्वर्ग राज के इनाम पर। दौड़ते तो दौड़ में सब हैं, विजेता एक ही होता है, वचन कहता है ना। तो विजेता होने के लिए हमें दौड़ना है। आमीन। इसलिए आप अपने जीवन को देखेंगे और चलेंगे, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है आपके पास तो आंख होने के बाद भी किसी काम का नहीं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें अच्छी से दिखती हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाइबल पढ़ पाते हैं? नहीं। अब नहीं पढ़ पाते, इसका मतलब क्या हुआ? आंख है फिर भी किसी काम की उनके लिए नहीं हुई। जबान है, बोल सकते हैं, फिर भी वो पढ़ नहीं सकते, तो मुंह से बोलेंगे कैसे? हाँ, इसीलिए दूसरा कोई सुनाता है, सिखाता है, लेकिन वो आप पढ़ने वालों से और आप देखने वालों से जल्दी क्या करते हैं? कैच करते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता है, जितना बताया गया उतना कर लेते हैं, प्रभु ठीक करेगा। इसलिए अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, और अनपढ़ लोग पढ़े लिखे ज्यादा लोगों से ज्यादा आशीषित, ब्लेस्ड हो जाते हैं समय से पहले। क्यों? आज्ञाओं नियमों का पालन करते हैं सुन के वो, क्योंकि उनका कान है और दूसरा कोई भी पढ़ के सुनाता है। इसीलिए परमेश्वर क्या किया? दो कान दिया कि बुराई एक तरफ से सुनते हो, दूसरे तरफ से निकालना सीखो। अगर एक कान देता ना तो हो गया काम। एक ठो मुंह काहे दिया परमेश्वर? दो मुंह हो जाता ना, इतनी बुराइयां होने लगती है, के चक्कर में तो नरक चले जा रहे हैं इंसान। दो होता कभी बचते ही नहीं। एक प्रभु का बात करता, दूसरा बुराई, एक प्रभु का एक दूसरा बुराई, फिर खत्म। एक मियान में दो तलवार नहीं हो सकती। जवान एक तलवार की तरह है, दो तलवार कैसे छोड़ देगा परमेश्वर? एक ही तो काफी है। हाँ, इसीलिए परमेश्वर है वो सारा चीजें बुद्धि से बनाया है। हाँ, तब बुद्धि के विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं। आते हैं हम 24 अध्याय के 3 वचन में। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3, यही पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। वचन कहता है प्रज्ञा से घर बनता और समझदारी से दृढ़ होता है। आमीन। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। घर कैसे बनता है? प्रज्ञा से, बुद्धि से। और दृढ़ कैसे, बना कैसे रहता है? अरे यार प्रभु धन्यवाद हो आपका, इतना अच्छा बात बताया। प्रज्ञा से घर बनता और बना कैसे रहता है? दृढ़ कैसे रहता है? अटल कैसे रहता है? बुद्धिमानी से। अगर बुद्धि नहीं है, अगर बुद्धि नहीं है और अकल नहीं है, विवेक नहीं है, वो घर बना नहीं रह जाता। कितना भी हवेली, कितनी भी बड़े घर, कितने राजाओं महाराजाओं के जीते जी, यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई इतना योद्धा थी, घर का भेदिया खा गया, पूरा लंका ढा दिया उनके घर का। रावण था, वो भी जलवा दिया, उसका भाई पूरा लंका आग लगवा दिया। हाँ, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, घर तो बन गया, प्रज्ञा लगाए आप। हाँ, कि ऐसे दीवार होगी, ऐसे हॉल होगा, ऐसे बेडरूम होगा, सब तो बन गया, चकाचक मार्बल टाइल्स लग गए, लाइटिंग वगैरह हो गई डेकोरेशन है। लेकिन अगर घर में रहने वालों के अंदर बुद्धि नहीं है तो घर में कितना दिन टिकेंगे आप? बना कब रहेगा वो? बुद्धिमानी से जो जिएगा। बुद्धि से तो घर बन गया, हाँ, प्रज्ञा से घर तो बन गया, लेकिन वो चलेगा कैसे? बुद्धिमानी से, मतलब एक लेवल और ऊंचा जाना पड़ेगा। इतनी समझ आपके अंदर होगी कि वो चल पाए तो चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बुद्धिमानी से घर कैसे चलता है? अब हम घर में कितने जन हैं? पूरे परिवार के लोग, ठीक। अब हम शुरुआत करते हैं। पति पत्नी, मान लीजिए घर में 4 ही जन, 3 जन, 4 जन हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, ठीक। बच्चों से शुरू करते हैं।
बच्चों के चाल चलन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, बहुत से बच्चे उनके आसपास रहते हैं, उनकी एक्टिविटी अगर अच्छी नहीं दिख रही है आपको तो क्या करें? राइट नाउ एक्शन ले अपने बच्चों के प्रति। राइट नाउ। नहीं बच्चा है कैसे, क्या ये बुनियाद है आपका? बालू पे बुनियाद मत डालो। हवा चलेगी थोड़ी सी ना, बच्चे ढह जाएंगे और आपको डुबो देंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत एक पुरुष एक स्त्री को नहीं झुका सकती, लेकिन उसकी औलाद उन्हें गाड़ सकती है जमीन में जीते जी। औलाद ही है जो उन्हें मजबूर करती है, औलाद ही है जो उन्हें ठोकर खिलाती है, औलाद ही है जो उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ देती है। याद रखिएगा। तो अपने बच्चों की बुनियाद चट्टान पे डालें और बुद्धिमानी से घर बनाएं। घर में कांव कचर ना होने पाए, अपने आप को नियंत्रण में रखे। जब बात कुछ बिगड़ जाए चुप रहना सीखे। मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपके घर का कांच अगर टूट गया, ग्लास टूट गया, आपके घर में कोई चीजें छोटी मोटी नुकसान हो गई, क्या आपके लड़ाई करने से वापस ठीक होगा? आपके झगड़ जाने से जो बात बीत गई वो ठीक होगी? अगर नहीं ठीक होगी तो शांति से बैठना है और ये पूछना है कि अब क्या? अब तो टूट गया, अब तो नुकसान हो गया, अब तो बात बीत गई, अब उसे ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि उसके बिना बहुत कुछ अटक जाएगा। तो आप बताओ, लड़ने से, झगड़ने से, बिगड़ने से, मार खाने से, मारने से वो सही नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम आपस में बात करके सलटा लें? क्योंकि कल के दिन घर बिखर जाए एक बात से और जिंदगी भर का पछतावा हो, काश के हम उस दिन ना बोले होते। इस जबान बहुत डेंजर है, क्योंकि आगे मैं जबान के विषय में बताऊंगा। हाँ, इसीलिए इन बातों को समझिएगा कि घर बुद्धि से तो बन गई कि ऐसा हॉल होगा, ऐसा सामना होगा, ऐसे पीछे साइड होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ डाइनिंग टेबल लगेगा। ठीक है, बुद्धि से बन गया, घर सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या बना रह गया? कुछ दिन बाद खंडहर तो नहीं हो गया? हाँ, एक परिवार अच्छे से जी खेल रहा था, एक दिन ऐसा भूकंप घुसा घर में, वो बुद्धिमानी नहीं रहेगी, घर बिखर चुका पूरा का पूरा। जो एक थाली में खाते थे, एक थाली में खाने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भाई बहन का मुंह नहीं देखना चाहता, बहन भाई का मुंह नहीं देखना चाहती, भाई भाई का मुंह नहीं देखना चाहता, बहन बहन का मुंह नहीं देखना चाहती, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हम हो गए। क्यों? क्या हो गया? उस घर में बुद्धिमानी खत्म हो गई, उस घर की बुद्धिमानी चली गई, उस घर के बुद्धिमान लोग महामूर्ख बन गए। क्या करने लगे? इसी बातों पे लड़ने लगे जिसका कोई महत्व नहीं था लड़ने का। हमारा परिवार जो हमसे लड़ा, कोई जरूरत था लड़ने का? बैठ के सलटा सकते थे, हमारे दिल की बात पूछ सकते थे, हमसे कह सकते थे, हमारा हाल खबर ले सकते थे। हाँ, आज वो कहां और हम कहां? उनका जीवन क्या, हमारा जीवन क्या? वो लाख अरबपति होंगे हमारे घर परिवार के लोग, क्या स्वर्गराज के अधिकारी हो सकते हैं वो? लेकिन खुदा हम पर प्रकट किया कि वो कौन है। जब हम, कब हम ठोकर खाए, लाचार हुए, तकलीफ में गए, तब जब दुनिया ठुकरा गई। परमेश्वर हमें अमीर थे तब नहीं बुलाया। परमेश्वर जब हम अपने बाप के घर में एकदम तानाशाही से रहते थे और अपने घर के लोगों को नौकर बना के जो रखे थे और जो हमारे घर में काम करते थे उनको तुच्छ समझ के रखते थे, हुक्म देते थे, उन दिनों परमेश्वर हमें नहीं चुना। क्यों? हम घमंड में जी रहे थे, क्यों? बाप की कमाई में उड़ रहे थे। लेकिन जब किस्मत ने लात मारा, हमारी अति बढ़ गई, तब क्या किया परमेश्वर? साइड किया, ताकि हम किसके खोजी हो जाएं? उस परमेश्वर के खोजी हो जाएं जो जगत को रचा, हमें रचा, हमारी माता के घर में डालने से पहले हमें चुना। पूरे घर में, हमारे घर में सब अच्छे थे, बुद्धिमान थे, हम महामूर्ख थे, हमें चुना। सब पढ़े लिखे ज्ञानी थे, हमसे बड़े बड़े थे, दाऊद को चुना। हाँ, भाई थे ना उसके बड़े बड़े, साउल की सेना में भी थे, दाऊद ही चुना गया। हाँ, मेरे घर में मैं सबसे छोटा हूं अपने परिवार में, सबसे, सारी बहनों से छोटा भाई, सारे भाइयों से छोटा भाई, पूरे खानदान में बहुत बड़ा परिवार है मेरा, सबसे छोटा भाई। प्रभु चाहता तो किसी को भी चुन सकता था, बहुत धर्मी थे। मेरा मझला भाई बहुत धर्मी एक तरह देखा जाए तो है भाई, लेकिन मुझे ही चुना, सबसे गंदा व्यक्ति को। प्रभु कहता है जब तुम पापी ही थे तब मैंने तुम्हें चुना, पापी ही थे, मैंने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए दिया। जब तुम पापी थे, धर्मी थे, तब नहीं दिया वो। हाँ, हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, कहता है कि मैं तुच्छों को, निरा मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को मूर्ख बना दूं। हाँ, तो कभी कभी मेरे सामने इंट्रोडक्शन होता है लोगों का, ये फलाना है, ये इतने बड़े पोस्ट में है, ये अधिकारी। भैया मेरा क्या लेना देना बताइए उनके अधिकार से, उनके पोस्ट से। हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले एक चर्च में था, वहाँ पता चला कि हमारे भाई बड़े अफसर हैं, है ना, गवर्नमेंट। अब मैं क्या करता उससे बताइए?
वो अफसर होंगे तो मैं क्या कर लूंगा, उससे अलग से क्या करूंगा उनके लिए। वो अफसर हैं तो मैं क्या बोल दूं, परमेश्वर जितना अभिषेक स्वर्ग का है उनके ऊपर आ जाए, लेकिन जिएंगे वो अपनी मर्जी से। हाँ, रिश्वत आएगी तो हाथ को नहीं रोकेंगे अपना, तो क्या हो जाएगा, अभिषेक आ जाएगा। कोई व्यक्ति रिश्वत दे के अपना काम बना ले, दूसरे का नुकसान करवा दे आपसे, और आप अफसर हो, तो मैं क्या आपके लिए अभिषेक मांग दूं, बताइए। याद रखिएगा, अगर आप राजा हो खुदा की नजर में, अगर संसार में राजा आपको बनाया, वो अफसर बनाया, अधिकारी बनाया, एक सीख दे रहा हूं, सीख लीजिए, बहुत बड़ी सीख है। याद रखिएगा, जिस तरह पुराने विधान में राजा हिजकिय्याह, दाऊद, राजा, जितने राजा थे जो सरेंडर होते थे खुदा के सामने, टाट ओढ़ लेते थे, यहां तक कि राजा अहाब जब महाव्यभिचारी नशेड़ी था, हाँ, राजा अहाब इतना गंदा काम किया था इजबेद के साथ मिलके, हाँ, असेरा, खूट, बाल देवता यरूशलेम में ले गया था, इतना डेंजर काम किया। लेकिन जब वो नम्र और दीन बना, टाट ओढ़ लिया, राख लपेट लिया, और वो क्या करने लगा, दबे पांव चलने लगा, 5 गुना नम्र बन गया, 5 गुना। परमेश्वर कहता है ठीक है, उसके जीते जी उसे नहीं मारूंगा मैं, लेकिन हाँ उसकी पीढ़ी का हालत खराब कर दूंगा। एलिया जाके फिर बोलता है, सॉरी ऐसाया था या एलिया था, जो भी था, हो गया ना, भविष्यवक्ता ही थे, एलिया था, ठीक है। हाँ, दाऊद नम्र हो गया, दीन हो गया, जमीन पे पड़ा रहा, परमेश्वर उसे माफ कर दिया, घुटनों पे आया, तुरंत शमूएल के कहते के साथ कि तूने एक बकरी वो रखा था पाल पोस के, बेतसेबा को अपने लिए रख लिया, हाँ, और उसके बेगुनाह खून को बहाया। घुटनों पे आके बोलता है मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई। तुरंत शमूएल क्या कहता, परमेश्वर तुझे माफ करता है, लेकिन हाँ जो बोल दिया वो तो होगा। मरी और तलवार तो तेरे घर पे चलेगी, चली, बहुत बुरी चली तलवार उसके घर पे। हाँ, ये बातें याद रखिएगा। हिजकिय्याह राजा था, जब राजा हिजकिय्याह था, जब कौन बेतसत्सर था, कौन था राजा, जब आके चढ़ाई कर दिया और ऐसी ऐसी बातें लिख के देने लगा, परमेश्वर के सामने पोथी खोल दिया। राजा ऐसे कहता है कि तुम अपना मल खाओगे, अपना मूत्र पियोगे, तुम्हारे साथ ऐसा कुकर्म करा जाएगा, इतनी बुरी दशा की जाएगी। हिजकिय्याह राजा कपड़े फाड़ लिया, परमेश्वर के सामने पूरे इजराइल को बोल दिया टाट उड़ेगा, बच्चा तक खाना नहीं खाएगा, घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, बकरी खाना नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो। एक राजा होकर उपवास किया, क्या हुआ, 1,85,000 लोगों को परमेश्वर का स्वर्गदूत एक झपकी में मार दिया, रातों रात, पता नहीं चला कहाँ गए, रातों रात सोए थे, सोए ही रह गए, उठे ही नहीं। राजा डर के मारे अपने घर भाग गया, परमेश्वर के विरोध में, उसके विरोध में बात किया। उसी राजा के बेटे बोलते तो बेइज्जती करा के रख दिया, अपने मंदिर से निकलता उसी के राजा के बेटे, 2 बेटे मिलकर अपने बाप को मार डाले, राजा को जो आया था इजराइल पर मार करने। अब बोलता है तुम अपना मल खाओगे, मूत्र पियोगे। ये दिन आ गए थे, इजराइलियों को बोला था, वो इजराइलियों को नहीं, परमेश्वर को धमकी दिया था, और राजा समझदार था, याद रखिएगा। सारे जगहों को तो राजा नहीं बचा, परमेश्वर नहीं बचाया, क्यों, क्योंकि राजा बुद्धिमान नहीं थे। आप कहते हो अफसर है, अगर वो अफसर है तो परमेश्वर के साथ क्या घुटनों पे आता है, नहीं, हम तो अधिकारी हैं, कुर्सियों में बैठने की आदत हो गई है हमको, हमारे घुटने स्थिर नहीं हो पाए हैं, हम मुड़ते नहीं, हमारे घुटने, परिवार डामाडोल होते जा रहे हैं, अफसरता दिखाएगा। जितनी अफसरता है ना परमेश्वर के सामने, तुम कुछ भी ना हो भाई, तुम एक व्यक्ति हो, जैसे साधारण एक गरीब व्यक्ति है, और तुम भी एक व्यक्ति हो। इसीलिए धनवान रह गया नरक में, लाजरुस उठा लिया गया अब्राहम की गोद में, भूलना नहीं। इसलिए धनवान बनना बड़ा बेकार काम है, क्यों, क्योंकि परमेश्वर कहता है धन का जोखिम बड़ा डेंजर है, क्योंकि सुई के छेद में हाथी ऊंट घुस जाएगा, लेकिन भैया धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कब, जब वो सही रीति का धनवान हो। दुनिया सबसे बड़ा राजा कौन था, राजा सुलेमान, ना उसकी तरह आज तक कोई अमीर राजा हो पाया सुलेमान की तरह। चांदी का वैल्यू नहीं था, कंकर पत्थर की तरह चांदी हो गई थी, जैसे आज 1-2 रुपया का सिक्का हो गया है मोदी जी के जमाने में। हाँ, राजा सुलेमान के दिनों में राजा धनवान होने के कारण बचा नहीं बचा, 700 पत्नियां कम पड़ गई, 300 रखेल भी रख लिया गैर जातियों की। क्या हो गया, धन के कारण वो भटक गया, सही रीति से जी नहीं पाया। हाँ, याद रखिएगा, ये है परमेश्वर। आपसे आपका पद वो दिलाने वाला परमेश्वर है, तो आप किसी और को इंट्रोडक्शन कराने से पहले अपने आप को छोटा बनाना सीखो कि परमेश्वर की दया से एक नौकरी मिली है जो संसार की रीति में थोड़ी बड़ी है, लेकिन हमारे लिए दुआ करना।
इनके लिए आप दुआ करना कि नम्र और दीन बन के परमेश्वर के साथ चले, ताकि परमेश्वर इन्हें ऊंचा लेवल दे। पद इनके ड्यूटी तक नहीं, इनके रिटायरमेंट के बाद भी लोग इनकी इज्जत करें, ऐसा परमेश्वर पद दे। हाँ, ऐसा पद दे कि जब कलीसिया में खड़े हों तो कलीसिया इनके साथ खड़े होने सीख ले, जब कलीसिया में बैठे तो इनके साथ बैठना सीख ले। ऐसा इनका इज्जत परमेश्वर करना शुरू कर दे, ताकि लोग भी इज्जत करें। कहते हैं ना प्रभु का वचन कि जब तुम पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हो जाएगी तो लोग भी तुम पर अनुग्रह की दृष्टि लगाएंगे। तो आप अफसर हो तो आपसे बढ़ के कोई अफसर है। अगर आप कलेक्टर हो तो मुख्यमंत्री विधायक बैठे हैं आपके ऊपर, चिंता मत कीजिएगा। हाँ, मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बैठे हैं, राष्ट्रपति है तो जनता भी बैठी है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमारा परमेश्वर है, वो उसके सामने अपना इंट्रो आप मत दो, अपने आप को छोटा बनाना सीखो ताकि आपको ऊंचा बना सके वो। याद रखिएगा, जो व्यक्ति नम्र और दीन होगा, याद रखिएगा परमेश्वर उसी का नाम अपने धर्म की पुस्तक में लिखेगा, जीवन की पुस्तक में लिखेगा, और परमेश्वर अपने लोगों के सामने कहेगा कि हाँ, ये मेरा बेटा और मेरा बेटी। अपने पद का घमंड संसार में नहीं किया, अपने ऊंचे लेवल का घमंड नहीं किया, अपने परमेश्वर के साथ बना रहा। उसने कहा प्रभु तूने दिया, रहे ना रहे तेरा नाम धन्य हो, तू महान है, दयालु है, तू करुणामयी है, बोल तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आप क्या करोगे? कलीसिया के लोगों का लिस्ट निकालोगे। आप धनवान हो ना, बड़े पोस्ट में हो ना, हाँ, लिस्ट निकालोगे, पूछोगे कि फादर सिस्टर वहाँ के जो और लोग हैं, पंच लोग हैं, बताइए कि बरसात में किसके घर में खपड़ा, किसके घर में सीट नहीं है, हम मदद करना चाहते हैं। हाँ, 12 महीना आप कमाए, 12 महीना, 1 महीना की सैलरी से न जाने कितने के घरों पे सीट पड़ जाएगी। सोच के देखो, आप इतने पद वाले हो ना, खुदा आपके बच्चों के लिए आने वाली 1000 पीढ़ियों को कहता है ब्लेस्ड कर दूंगा मैं, तुम्हारे बच्चे भटकेंगे नहीं, नशा करके नाली में गिरे नहीं रहेंगे, व्यभिचार में पड़ेंगे नहीं, बेटियां तुम्हारे घर छोड़ के नहीं भागेंगी, उन्हें मैं कंट्रोल में रखूंगा। क्यों? तूने मेरे राज को सपोर्ट किया। कैसे? एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, तूने किया उसके लिए, मैं तेरे बच्चों को कैसे भटकने दूंगा? तू जब मेरे बेटे को किया तो, मेरे बच्चे के लिए किया तो, क्यों? मैं भूखा था, भोजन दिया, नंगा था, कपड़ा पहनाए, बेघर था, छत दिए, बीमार था, मिलने आया, जेल में था तो तुम क्या करने आए थे? भेंट करने आए थे। प्यासा था तो तुमने पानी पिलाया। तो ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। वो हमारा प्रभु है। आमीन। तो बुद्धिमानी से, बुद्धि से तो घर बनता, लेकिन बुद्धिमानी से वो चलता है। तो बुद्धिमानी से कब चलेगा? जब प्रभु के वचन को आप पढ़ेंगे, उसके अनुसार खुद जिएंगे, तब आप सामने वाले के शब्द को लेना सीखेंगे पर वापस देना नहीं सीखेंगे। जब आप सामने वाले के जब सवाल का जवाब नहीं दोगे गुस्सा आने पर भी, तो सामने वाला कुछ दिन बाद खुद चुप होना शुरू कर देगा, लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, बगबग 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 नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा? घर में अपने आप शांति आ जाएगी, और सामने वाला लड़ने से अलावा बात करके सल्टाएगा। टेढ़ा वर्ड बोलने से, वो अपना नुकसान करने से अच्छा क्या करेगा? चुप रह के आराम से बात करके खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि एक घर में एक आत्मिक है और वो आत्मिकता में जीना चाहता है, और उसकी आत्मिकता अगर एक ही घर का सदस्य खराब करना चाहेगा तो वो फंसेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु के डर में, भय में जी रहा है और जीना चाह रहा है, तुम उसकी आत्मिकता खराब कर रहे हो। याद रखना, अगर छोटी छोटी बातों पर तुम लड़ोगे, झगड़ोगे, आत्मिकता खराब करोगे, परमेश्वर के कोड़े तैयार हैं, खाने के लिए तैयार रहना। तुम अपने घर वालों को ठोकर खिलाओगे, बाहर वाला तुम्हें रुलाएगा। तो ये सारी बातें अपने बीच में, अपने मन में, अपने विचारों में बैठ के सोचते रहिएगा कि क्या आप घर के बाहर से धोखा खाए कि नहीं खाए, घर वालों को आप अपने शब्दों से दुखी पहुंचाए, किसी न किसी सदस्य को बाहर वाला आपको रुलाए कि नहीं। ये सारी बातों को ध्यान देना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, हम प्रभु के करीब जाएंगे, उसको धन्यवाद देंगे हर एक बात के लिए, हर एक कमी घटी के लिए, हर एक बात के लिए, जीवन की हर एक ऊंचे और छोटे बड़े बातों के लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हाँ प्रभु, हम इस योग्य न थे जो आपने हमारे जीवन में किया, हमारे लिए किया, हमारे हर एक परिस्थिति को आपने संभाला। हम जो चीज आपसे मांगना चाहते थे उससे बढ़ के आपने हमारे लिए कर दिया, हम जो मांगते थे उससे उत्तम कर दिया, उसके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद 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 प्रभु। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए प्रभु। इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु। आप हमें अपने लहू में छुपाइए, कवर कीजिए, सील मसा कीजिए, अभिषेक कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। प्रभु हमारे इस घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए, हमारी चीजों के, हमारी वस्तुओं के जिससे आपने हमें दिया, हमारे जीवन के प्रभु चारों स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए। कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट की ताकतें इस घर में, हमारे जीवन, मन, विचार, प्राण, शरीर, आत्मा में, हमारी चीजों में कभी प्रवेश ना करे। हम पाक पवित्र जीवन जीने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलते जाएगी, और बहुत तायत से महिमा मिलेगी प्रभु। और सारे परमेश्वर, ओ परमेश्वर, दुनिया के अंतिम छोर तक प्रभु हम तेरे काम में जाएंगे और महिमा करते जाएंगे तेरी। परमेश्वर इस योग बना जबलपुर की कलीसिया के लिए, पत्तलगांव की कलीसिया के लिए, लुड़ेक की कलीसिया के लिए, जसपुर जड़िया की कलीसिया के लिए, अंबिकापुर के धर्म प्रांत कलीसिया के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे अगुओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आत्मिकता में, सिधाई में, पवित्रताई और खराई में चलने वाले हों प्रभु। हर एक जीवन की कमी घटी उनसे दूर हो और तेरे खोजी बने, संसार की हर एक बात से अलग हो और तेरे लिए समय निकाले, ताकि तुझे जाने पहचाने, तेरे कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें प्रभु। इस योग बना प्रभु, हम तेरे ओ परमेश्वर तेरे
तेरे योद्धा बनेंगे, हम तेरे सिपाही बनेंगे, तेरे कहे अनुसार जिएंगे और परमेश्वर शैतान से लड़ाई लड़ेंगे और जीत हमारी होगी यीशु मसीह के नाम से। और हमारे शब्दों को, हमारे नाम को, हमारे उस परमेश्वर उपदेशों को, हमारे वचनों को जो तू हमारी सिखाता है परमेश्वर, जब सुनेगा भागेगा परमेश्वर, जगहों को छोड़ के, शरीरों को छोड़ के। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरे लोगों को छोड़ के भागेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे घर घराने की सुधि लेना परमेश्वर, मन फिराए, पश्चाताप करें, तेरे सुसमाचार में विश्वास करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लें और तेरे राज के अधिकारी बनने योग्य बने, इस योग बना। प्रभु सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ, इतने सुंदर जीवित वचन के लिए, ज्ञान भेद की बातों को प्रकट करने के लिए, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक बात को आपके चरणों में रखता हूँ, जितने आज तेरे वचन को सुने प्रभु ऑनलाइन हो, सब आशीषित हों परमेश्वर, उनका घर बचे, उनका परिवार बचे, उनके पति पत्नी बच्चा और घर परिवार हर एक कमी घटी दूर हो, नशे से दूर हो, बेविचार से दूर हो, लड़ाई झगड़े से दूर हो, पवित्रताई खराई में चले। आज का वो परमेश्वर वचन सुने और आज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं तेरे नाम से, वो सब आजाद होने की लाइन में आए परमेश्वर, क्योंकि अंत के दिनों में तूने कहा है इजराइल की खोई हुई भेड़ों को बचाएगा। अब यही दिन चल रहा है प्रभु, इन्हें बचा। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की विनती है, पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। प्रभु खूब आशीष दे, आमीन। जय यीशु, जय यीशु। सबको जय यीशु। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपने घर में परिवार में वचनों को भेजिएगा, क्योंकि हमारा ये सारा आने वाला वीडियो जितना कुछ होगा आपके जीवन के लिए, आपको, आपके परिवार के लिए, आपके मन विचारों के लिए, आपके घर परिवार के लिए एक नई शिक्षा के अनुसार होगा, ताकि छोटी छोटी कमियों को आप अपने जीवन से देखेंगे, अपने परिवार की कमियों को देखेंगे और वचनों को सुने रहेंगे, दिल में बैठा रहेगा तो आप उन्हें सिखा पाएंगे, चला पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे। और इस वचन के अनुसार जो प्रभु के द्वारा मैं दे पा रहा हूँ, आप जीने का तरीका अगर बदलेंगे, परमेश्वर देखिएगा आपको सिर ठहराएगा ना कि पूछ। आप हमेशा ऊपर उठते जाएंगे, आप बचेंगे और आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी बातों को प्रभु आपके चरणों में रखता हूं और आपके बेटे बेटियों को भी प्रभु, ओ परमेश्वर में धन्यवाद की विनती यीशु के नाम पे मांगता हूं, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सबों को जय यीशु।